यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी गुरतुंदा सीताकालम को, जिसका मतलब होता है याद है ना सर्दी का दिन। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर सत्यदेव को देख पाते हैं, जो अपनी गाड़ी से कहीं पे जा रहा होता है और चाय पीने के लिए एक जगह पे रुकता है। तो देव को वहाँ पर दिव्या नाम की लड़की नजर आती है, जो हर वक्त पानी पूरी खाती रहती है। दिव्या को पानी पूरी खाता देख देव दिव्या को ही देखता रहता है। इसके बाद देव ठेले वाले के पास जाकर दिव्या को लाइन मारने लगता है, लेकिन दिव्या देव को थोड़ी सी भी भाव नहीं देती। दिव्या वॉशरूम में जाता है, तभी देव दिव्या को रोक कर वॉशरूम में जाता है और तब देव को मालूम पड़ता है कि कुछ लोग उस वॉशरूम के पीछे अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वॉशरूम से आने के बाद देव इन चारों लड़के पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इन्हें काफी डांटता है। इसके बाद दिव्या देव के पास आती है और उसे धन्यवाद बोलती है और देव को अपना परिचय देती है। दरअसल दिव्या भी कहीं पे जा रही होती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से वहाँ पानी पूरी खाने चली आई। बातों बातों में वहाँ उससे पूछती है कि देव तुम कहाँ जा रहे हो। देव बताता है कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। तब दिव्या देव से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और अपना सामान देव के गाड़ी में लाकर रख देती है और दिव्या देव से लिफ्ट देने के लिए कहती है। हालांकि दिव्या देव को पहली नजर में ही पसंद कर ली थी और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए देव के साथ कुछ वक्त बिताती है। रास्ते के बीच दिव्या देव से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। देव कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो हाई स्कूल से बनना स्टार्ट हो गई थी। दिव्या देव से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम अपने लव स्टोरी के बारे में बताओ। दिव्या के काफी रिक्वेस्ट के बाद देव मान जाता है और उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर देव हाई स्कूल में पढ़ा करता था और उसका एक लंगोटिया दोस्त था जिसका नाम था प्रशांत। और स्कूल टाइम से ही देव गीता नाम की लड़की से प्यार करने लगा। अब ये गीता नाम की लड़की होती है, वो सिर्फ अंग्रेजी बोला करती, यानी कि वह मुंह खोलती तो सिर्फ अंग्रेजी ही बकती। अब प्रशांत और देव को अंग्रेजी का ई भी नहीं आता। अब प्रशांत अपनी दोस्त की मदद करने के लिए वह गीता के पास जाता है और गीता को कहता है कि देव तुमसे प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद गीता देव और प्रशांत को एक ऐसा लेक्चर झाड़ती है जहाँ पर दोनों को एक भी शब्द समझ नहीं आता। फाइनली गीता यहाँ कहती है कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, डोंट बी ए मेडिएटर। अब देव इस लाइन को रटकर अपनी क्लास की कोमनी नाम की लड़की से जाकर इसका मतलब पूछता है। तब कोमनी इन दोनों को इस लाइन का मतलब समझाती है। दरअसल कोमनी इनकी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की होती है। कोमनी अपने चेहरे पे बड़े बड़े चश्मे लगाती है। थोड़ी देर के बाद कोमनी जब अपने चेहरे से चश्मे को उतारती है तो देव को कोमनी अलग ही एंगल से दिखाई पड़ती है और देव को कोमनी से प्यार हो जाता है। प्रशांत उससे पूछता है कि ऐसा तुम्हें उस लड़की में क्या दिख गया। इसके बाद देव अपने क्लास में बैठकर फिल्म्स खेलने लगता है और लकीली कोमनी और देव के नाम से निकल कर आता है मैरिज। और देव अपने स्वागरात को इमेजिनेशन करने लगता है कि आगे जाकर मेरी और कोमनी की शादी हो जाएगी और उसके ख्यालों में पूरी तरह खो जाता है। फाइनली देव कोमनी के पास जाकर एक दिन उसे प्रपोज कर देता है। कोमली भी अंग्रेजी में देव को कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। 5 साल की उम्र में ही मेरे पापा मर गए और तभी से मेरी माँ मेहनत कर कर मुझे पढ़ा रही है। अगर मैं अभी से ही प्यार वार के चक्कर में पड़ गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब प्रेजेंट टाइम में दिव्या देव की हाई स्कूल की कहानी सुनकर हंसने लगती है। अब बीच रास्ते में देव और दिव्या कहीं पर रुककर आराम करने लगते हैं। इसके बाद देव दिव्या को अपनी बीटेक की लव स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि हाई स्कूल के बाद मुझे बीटेक में दोबारा किसी लड़की से प्यार हो गया। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। बीटेक में आने के बाद देव और प्रशांत पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे और इसी तरह बीटेक में आने के बाद प्रशांत और गीता का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हाई स्कूल में देव को गीता ने झूठ बोली थी कि मेरी कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके अगले दिन ही प्रशांत और गीता की लव स्टोरी स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। अब एक दिन देव अपने कैंपस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम होता है अमृता, शॉर्ट में अम्मू। देव अपनी टूटी फूटी स्कूटर को लेकर अम्मू के सामने स्टंट करने लगता है ताकि अम्मू इम्प्रेस हो जाए, लेकिन अम्मू इससे इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि अम्मू एक रईस खानदान की घर से होती है और देव समझता है कि प्यार में ऊंच नीच कुछ नहीं होता। वह अमृता को इम्प्रेस करने में हर वक्त लगा रहता, लेकिन अमृता देव को थोड़ी सी भी घास नहीं डालती। एक दिन जब अमृता का बर्थडे होता है, देव और प्रशांत बहुत ही ग्रैंड से अमृता का बर्थडे विश करता है, लेकिन फिर भी अमृता देव से इम्प्रेस नहीं होती। उसी दिन से देव यहाँ डिसाइड करता है कि अब मेरे लाइफ से अमृता हमेशा के लिए चली जाएगी। अगले दिन से मैं दूसरी लड़की को पटाऊंगा। दूसरे दिन कैंटीन में अमृता गीता से कहने लगती है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त है ना, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। यानी कि गीता और अमृता दोनों दोस्त होते हैं। गीता कहती है वो लड़का देव नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं, वो तो मेरा बचपन की दोस्त है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब अमृता गीता को सच्चाई बताने के लिए जानबूझकर देव के पास से होकर जाती है, मगर देव भी खुद से डिसाइड कर चुका था कि मैं अब अमृता को भूल जाऊंगा और फिर देव अमृता की तरफ देखता भी नहीं। बाद में अमृता गीता से देव का फोन नंबर को लेती है और अमृता देव के पास मैसेज करती है। तभी देव के पास गीता का कॉल आती है और वो बताती है कि क्या तुम्हें किसी लड़की का मैसेज आया, मैंने ही तुम्हारे नंबर उस लड़की को दिया। अब रात के वक्त देव उस लड़की के पास SMS करने लगता है
और यहाँ पर देव को यह बात नहीं मालूम होती कि ये नंबर अमृता की है। देव किसी दूसरी लड़की को समझकर उसके साथ चैटिंग करने लगता है। इसी बीच अमृता देव को किस करती है उमा। अब उमा देखकर देव ये समझने लगता है कि इस लड़की का नाम उमा है। अब अगले दिन अमृता मिलने के लिए देव को किसी कैफे पे बुलाती है, लेकिन देव जब अमृता को अपने पास आते हुए देखता है तो शॉक हो जाता है। अमृता देव को बताती है कि कल रात मैंने ही तुमसे चैटिंग किया। अब अमृता देव को गवार डिसेंट समझकर उससे प्यार कर बैठती है। अब इस तरह से इन दोनों का 4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, यानी कि इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद देव एक कंपनी में जाकर इंटरव्यू देता है और ये इंटरव्यू काफी फनी होता है, यानी कि इंटरव्यूअर कुछ और सवाल पूछते हैं और देव उसका कुछ और जवाब देता है, लेकिन फिर भी वो कंपनी देव को एक चांस देने के लिए सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि उस वक्त आईटी कंपनी थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद देव अमृता को यह खुशखबरी बताता है कि मेरा जॉब लग गया और मेरी सैलरी है 22,000 रुपए और जॉब करनी है बेंगलुरु में। और फोन कट होने के बाद अमृता की माँ अमृता को समझाने लगती है कि अम्मू तुम उस लड़के के साथ अच्छे से गुजारा नहीं कर पाओगी। उस लड़के की पूरे महीने की कमाई 22,000 रुपए है और तुम एक बार शॉपिंग करती हो तो लाखों रुपए खर्च करती हो। तुम अपने घर में रानी की तरह रह रही हो और शादी के बाद तुम्हें महारानी बनकर रहना है। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए हमारी सैलरी डिसाइड करती है अम्मू, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। अब इस बात से वह कंफ्यूजन में पड़ जाती है। अम्मू जब देव से मिलती है तो कहती है कि देव तुम्हारी सैलरी बहुत कम है। देव कहता है अरे अम्मू हर 6 महीने के बाद हमें हाइप मिलेगा और वैसे भी अभी जॉब की स्टार्टिंग है, सेटल होने में तो टाइम लगेगा ना अम्मू, और मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आता रहूंगा। इस तरह से देव अमृता को समझा बुझा कर चला जाता है। यहाँ से देव बेंगलुरु चला आता है और उसका रूममेट उसका लंगोटिया यार प्रशांत होता है और जिस कंपनी में देव का जॉब लगा हुआ है उसी कंपनी में गीता भी काम करती है। देव अपनी लाइफ में सेट होने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम करता, हर वक्त वहाँ ऑफिस का काम ही करता और हर वीकेंड को अमृता से मिलने के लिए वहाँ बेंगलुरु से हैदराबाद चला जाता। थोड़े पैसे जमा करने के बाद देव एक सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदता है। अब देव के कंपनी में निधि, ननदर दैन, तमन्ना भाटिया काम करती रहती है जो गीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब भी उन्हें टाइम मिलता तब गीता, प्रशांत, निधि और देव सब साथ में लंच करते। इसी बीच मई 14 आने की वजह से देव अपनी गाड़ी को लेकर हैदराबाद पहुंचता है और वहां पर अमृता को विश करने लगता है, यानी कि ये दोनों थोड़ा वैलेंटाइन डे मनाने लगते हैं। इसके बाद देव अमृता को अपनी गाड़ी के बारे में बताता है और कहता है क्या हम दोनों इस गाड़ी से कहीं घूमने चले, लेकिन अमृता देव की गाड़ी को आंख उठाकर भी नहीं देखती। अमृता देव को एक होटल जाने के लिए कहती है। अब देव अमृता के साथ एक आलीशान होटल के पास पहुंचता है। होटल को देखकर देव कहता है अमृता उस होटल में तो बिल बहुत ही ज्यादा आएगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अमृता कहती है कि अब तुम खाने पर भी पैसे गिनने लगे हो, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा देव। और इसी बीच इन दोनों का एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। अमृता देव से नाराज होकर अपने घर चली जाती है और देव बेंगलुरु। अब कुछ दिनों के बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं और अमृता अपनी गलती के लिए देव से माफी मांगती है। देव फिर से अमृता को समझाने लगता है कि देखो अमृता मैं एक जॉब करता हूँ और जॉब कर कर सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है अमृता, मैं तुम्हारी तरह अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करती अमृता, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा और ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ अमृता। जिसके बाद अमृता कहती है कि मैं कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु आने वाली हूँ, बेंगलुरु में हमारे रिलेटिव की शादी होने वाली है। ये बात सुनकर देव काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं वहाँ पर प्रशांत और गीता को भी लेकर आऊंगा, हम चारों साथ में मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। अमृता इसके लिए देव को मना करती है क्योंकि वहाँ पर मेरे माँ बाप भी मौजूद होंगे, लेकिन देव अमृता की बात को नहीं मानता और शादी वाले दिन वहाँ प्रशांत और गीता और साथ ही निधि को लेकर उस शादी में पहुंच जाता है। अमृता देव को उस शादी में देखकर काफी ज्यादा उस पर गुस्सा होती है और उसे काफी ज्यादा डांटती है, अगर मेरे घर वाले तुम्हें देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, और मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ पर चले आए। और इसके बाद अमृता घर जाने के बाद देव के पास कॉल कर कर कहती है कि ब्रेकअप, कि देव हम दोनों के बीच अब वर्कआउट नहीं होगा, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तुम हमेशा कोई ना कोई कांड करते रहते हो, इसके बाद से तुम मेरे पास कॉल मत करना। और अमृता देव के नंबर को ब्लॉक कर देती है। देव काफी ज्यादा बार अमृता के पास कॉल करने की कोशिश करता है और वहाँ डिप्रेस भी होने लगता है, वहाँ अपने काम में फोकस भी नहीं कर पाता। प्रशांत देव की हालत को देखकर उसे काफी डांटता भी है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वह लड़की तुम्हारी लेवल की नहीं है। देव कहता है यार प्रशांत, उससे बात किए गए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, कुछ दिनों के बाद उसका बर्थडे है ना, चलो हैदराबाद जाकर उसे विश करते हैं, अगर अमृता मुझसे एक बार भी बात की ना तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह से देव प्रशांत को मनाकर अपने गाड़ी से हैदराबाद आते हैं। देव अमृता के पास मैसेज करता है कि मैं फुटबॉल ग्राउंड पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद अमृता देव के पास नहीं आती। देव और प्रशांत काफी देर तक अमृता का आने के इंतजार करते रहते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और प्रशांत से देव की हालत देखी नहीं जाती। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड गीता के पास कॉल करता है और अमृता के बारे में पूछता
लगता है। गीता जब अमृता के पास कॉल करती है तो अमृता गीता को बताती है कि मैं अभी इस वक्त मंदिर में हूँ। देव जल्दी से उस मंदिर के पास जाता है और गीता से मुलाकात करता है और अमृता को बर्थडे विश करने लगता है, लेकिन अमृता देव को गुस्से भरी नजरों से देखती है। वह देव से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुमसे वहाँ पे मिलने वाली हूँ, तुमने मेरे पास मैसेज किया, क्या मैंने उसका रिप्लाई दिया? क्यों तुम मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे थे? तुम्हें किसने बोला हैदराबाद आने के लिए? इस तरह से अमृता देव को काफी ज्यादा डांटती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद प्रशांत और गीता देव को काफी ज्यादा समझाते हैं कि वहाँ लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, उसने अब तुम्हें भूल गया है तो तुम भी उसे भूल जाओ, तुम किसी अब दूसरी लड़की से प्यार करो। और एक दिन प्रशांत के कहने पर देव निधि से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर देव को नहीं मालूम होता कि निधि मुझसे मिलने के लिए आ रही है। प्रशांत ने भी निधि के बारे में देव को नहीं बताया था। अब बात करें निधि के बारे में तो निधि के बचपन में ही माता पिता गुजर गए, वहाँ अपनी दादी के साथ बेंगलोर में रहती है। तभी प्रशांत देव के पास कॉल कर कहता है कि तुम फटाफट से निधि को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज कर दो। अब देव घबराते हुए निधि को रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। निधि के लाइफ में कोई नहीं होता है, इसीलिए निधि देव के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से अब इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। अब इधर फिर से अमृता देव के पास कॉल करने लगती है, लेकिन देव अमृता को अब भाव नहीं देता। अगले दिन निधि अपनी छोटी मोटी गाड़ी को लेकर देव के रूम के पास आती है देव को पिकअप करने के लिए, और निधि देव को अच्छे से ख्याल भी रखने लगती है। देव के लिए लंच ले आती है। ऑफिस खत्म होने के बाद निधि देव को अपने गाड़ी से ड्रॉप करती है। वहाँ देव से पूछने लगती है क्या तुम्हें कोई काम है? देव कहता है नहीं, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। देव कहता है तुम बताओ तुम्हें कोई काम है क्या? निधि कहती है नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये दोनों उस गाड़ी में ढेर सारी बातें करते हैं। दरअसल देव कोई बातें नहीं करता, निधि ही बकबकाती रहती है। वहाँ अपने बारे में बातें करते रहती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और उसे भूख भी लगती है। वहाँ देव से पानी पूरी खाने की विश करने लगती है और फिर दोनों एक टपरी के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं, यानी कि निधि को गोलगप्पे खाने बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद निधि देव को ड्रॉप करने के लिए उसके घर पे आती है, लेकिन वहाँ दोबारा देव को जाने नहीं देती। वहाँ फिर से बकबकाना स्टार्ट कर देती है। निधि की बातें सुनते सुनते देव उसी गाड़ी में सो जाता है और सुबह भी हो जाती है। अब एक दिन देव का बर्थडे होता है और निधि और देव दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन अमृता भी देव के पास कॉल कर उसे विश करने लगती है और कहती है मैं भी आज बेंगलुरु आने वाली हूँ। यह सुनकर देव शौक हो जाता है। देव यही बात प्रशांत, गीता और निधि को बताता है और कहता है कि ठुकरा कर जाने वाली मेरी जिंदगी में वापस क्यों आना चाहती है। लेकिन देव एक बार मिलने के लिए अमृता के पास जाता है। अमृता देव को केक खिलाकर बहुत सारी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। वहाँ दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है। इसके बाद देव यही बातें इन तीनों को आकर बताता है और वह काफी कंफ्यूजन में होता है और कहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या मैं इस बात से खुश हूँ कि अमृता मेरी जिंदगी में वापस आ गई, या फिर इस बात से दुख हूँ कि निधि मेरी जिंदगी से जाने वाली है। निधि देव को समझाती है कि देव तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, हम दोनों का रिलेशन तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन अमृता से तुम्हारा रिलेशन पूरे 4 सालों का है। अब देव इस बारे में काफी ज्यादा सोचता है और वह अमृता के पास कॉल कर उसे मना कर देता है और कहता है हम दोनों के बीच अब रिलेशन ठीक नहीं होगा। मेरी जिंदगी में अब निधि नाम की लड़की है, मैं उससे ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर अमृता देव से ऐसे बात करने लगती है जैसे मानो कि देव ने अमृता को धोखा दिया हो। अब कुछ दिन गुजरने के बाद देव और निधि दोनों शादी कर लेते हैं। अब सुहागरात के रात देव अपनी बचपन वाली सुहागरात का इमेजिनेशन को याद करता है। बचपन में ही देव ने अपनी सुहागरात का इमेजिनेशन का सपना देखा था और आज देव का सपना साकार हो गया। इसके बाद से इन दोनों की लाइफ काफी हंसी खुशी से चलने लगती है। अब एक दिन निधि प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खुशखबरी जानने के बाद देव निधि को ऑफिस जाने से मना करता है। निधि देव को काफी ज्यादा समझाती है कि मैं दिन भर घर में बैठकर क्या करूंगी, दूसरी लड़कियां भी तो प्रेग्नेंट होने के बाद ऑफिस जाती है। लेकिन देव किसी भी तरह निधि को समझा बुझाकर घर में ही रहने को बोलता है और साथ ही देव को एक और खुशखबरी मिलती है कि उसका प्रमोशन होने वाला है। लेकिन अब काम बढ़ने की वजह से देव निधि को टाइम ही नहीं दे पाता। निधि अब घर में बैठे बैठे रहकर बोर होने लगती है और वहाँ एक दिन देव को गले लगकर उसे समझाने लगती है कि तुम काम के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। देव कहता है अरे निधि, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ, अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो हमारा कल अच्छा होगा। निधि कहती है हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो देव, अगर तुम ही मेरे लाइफ में नहीं रहोगे तो उस फ्यूचर का होने का क्या फायदा। अगले दिन देव अपनी गलतियों को रियलाइज कर उस प्रमोशन को माना कर देता है। इसके बाद से देव निधि को काफी ज्यादा टाइम देने लगता है। इसी बीच एक दिन निधि के पेट में दर्द होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बाद में मालूम पड़ता है कि निधि का मिसकैरेज हो गया। और जब डॉक्टर अच्छे से चेकअप करते हैं तो उन्हें एक और बात मालूम पड़ती है कि निधि को कैंसर है
और वो भी 3rd स्टेज, और इसी की वजह से निधि को मिसकैरेज हो गया। अब ये जानकारी जानने के बाद निधि और देव के लाइफ में काफी बड़ा सदमा आता है। पहला, निधि का मिसकैरेज हुआ है और दूसरा, निधि को कैंसर है। लेकिन फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते और निधि कैंसर का सामना करने लगती है। देव निधि के सपोर्ट में होता है और धीरे धीरे निधि के बाल झड़ने लगते हैं। देव खुद अपने हाथों से निधि के बालों को काट देता है। निधि को अपने बालों से काफी ज्यादा प्यार होती है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन निधि की तबीयत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर देव से कहती है कि निधि का शरीर दवाई पे कोई असर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। कैंसर के सेल्स दूसरे ऑर्गन में भी फैलने लगे हैं, मगर इसके बावजूद देव निधि के पास जाकर उसे गुड न्यूज सुनाता है कि निधि तुम बहुत जल्द ठीक होने वाली हो। लेकिन निधि को मालूम होता है कि मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है। निधि देव से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो। निधि देव के गोदी में बैठकर देव से यही वादा लेती है कि देव मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। अब प्रेजेंट टाइम में देव दिव्या को लेकर निधि के कब्र के पास आता है और कहता है तुम मेरी निधि से मिलना चाहती थी ना, ये रही मेरी निधि, देखो कितना आराम से सो रही है। दिव्या देव से पूछती है कि देव तुम इस हालत में भी मुस्कुरा रहे हो। देव कहता है कि मुस्कुराना मेरी निधि ने ही मुझे सिखाया। निधि को मेरी स्माइल बहुत पसंद थी, उसने मुझसे वादा लिया कि मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहूं। और वैसे भी निधि मेरी लाइफ में हमेशा से है, और प्यार का मतलब यही है ना, जिसे हम प्यार करते हैं उसे जो अच्छा लगे हम वही करें। और दरअसल निधि की कब्र एक छोटे से आइलैंड पे मौजूद होती है और निधि हमेशा से कहती थी कि मैं अपनी बची हुई लाइफ अपने दादा दादी के साथ गुजारूंगी, जो कि इस छोटी सी आइलैंड पे मौजूद होती है। इसी वजह से देव ने निधि की डेथ बॉडी को इस आइलैंड पे दफनाया। जाते वक्त दिव्या देव से पूछती है कि क्या तुम्हारे लाइफ में दूसरी लड़की आने के चांसेस है, जिस पर देव कहता है कि नहीं दिव्या, अब निधि की यादें ही काफी है मेरे लिए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।